क्लास 10th से जब हम 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं, मतलब जैसे ही हमारा 10th खत्म होता है, आफ्टर 10th की रियल ट्रुथ जो सच्चाई है मैं आपको वो बताने वाला हूं। हे लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा। मैं पिछले कई सालों से क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं और उनको बहुत अच्छे परसेंटेज लाने में हेल्प कर रहा हूं। अब दो प्रकार के बच्चे होते हैं। पहला वो प्रकार का बच्चा जिसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से दिखता है, 93%, मान लो 90%, मान के चलो 92%, मान के चलो यहां पे एग्जांपल के लिए यहां पे हम देख सकते हैं इस बच्चे का रिजल्ट है 93.17%। तो एक इस प्रकार के बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट जो आता है 11th में भी सुपर्ब आता है, 10th में भी सुपर्ब आता है और 12th में भी लकली बहुत सुपर्ब आता है उनके मेहनत के कारण। बट ऑन द सेम साइड दूसरे बच्चे भी होते हैं एट द सेम टाइम। कौन से बच्चे? वो बच्चे जिनके 10th में नंबर बहुत अच्छे थे बट 11th 12th उनका बहुत ही मेसअप हो जाता है। अब आपका अभी अभी 10th हुआ है तो आपको ये दोनों सच्चाइयों को जानना बहुत जरूरी है। वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये परसेंटेज बच्चों ने कैसे अचीव किया, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना, और आपको क्या गलतियां बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो सीधे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से उठ करके आ रहा है, कोई एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट से नहीं आ रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे 10th के बाद जो बच्चे होते हैं उनका कुछ एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट कैसे आया? माइंडसेट आया कंडीशनिंग के कारण। कंडीशनिंग क्या होता है? आसपास की बातें सुन करके, आसपास की चीजों को देख करके हमारा एक माइंडसेट बना। क्या माइंडसेट बना हमारा माइंडसेट ये बना कि अगर मेरे परसेंटेज कम है, अभी भी मुझे मैसेज आ रहा है कि सर मैंने 60% स्कोर किया है, 65% स्कोर किया है, क्या मैं साइंस स्ट्रीम ले सकता हूं? दूसरा, अगर मेरे परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो मुझे तो साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए, मैं तो टॉपर हूं। समझ रहे हो? जितना हलवा मेरे लिए 10th था उतना ही हलवा मेरे लिए 11th भी होगा, उतना ही हलवा मेरे लिए 12th भी होगा। कई बार बच्चे जो स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और दूसरी बात एक यहां पे एक और मुद्दे की बात है कि भैया बच्चों को इंटरेस्ट पता ही नहीं होता है। कैसे पता चलेगा? एक 13 साल 14 साल के उम्र के बच्चे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको जीवन का सब कुछ पता हो, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो बच्चे कई बार क्या होता है, स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम ही गलती कर देते हैं, वो नहीं समझ पाते कि उनको साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या लेना चाहिए और वहां पे मेसअप हो जाता है। तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि तुम गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो भी तुम लेना चाहते हो, सिंपल अपने आप से एक सवाल पूछोगे, ठीक है यार निपटा लूंगा ना। अगर जवाब यस है तो हार्ड इजी गलत सही सब बात की बात है, बाद में सही साबित कर दोगे। सिंपल सी बात है। आप जो ले लिया, या फिर जो लेने वाले हैं उसमें याद रखो कि अब इस फील्ड में तो मचा देना है। क्लियर है? अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये एक बबल है। तुम बोलोगे भैया क्या बबल है? बहुत सारे बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड से निकल के 11th में जाते हैं वो गलत फहमी में रहते हैं कि 11th स्टैंडर्ड भी उतना ही हलवा होगा जितना 10th होगा। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में क्या होता है, बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। ओके, बुक बहुत छोटा है, सिलेबस बहुत कम है, बहुत आसान सिलेबस है, बार बार एक साल में 10 बार पढ़ाया जा सकता है, ऐसा सिलेबस है। मतलब महीने भर में सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। 24-24, 25-25 घंटे में एक एक सिलेबस को, एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा के खत्म किया जा सकता है। इवन अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करूं तो पूरे साइंस में 45 to 50 न्यूमेरिकल्स है। लेकिन जैसे ही हम 11th स्टैंडर्ड में एंटर करते हैं वहीं पे हमें यह बात जानना है कि हमारा सिलेबस वास्ट हो जाता है। स्पेशली अगर मुझे कॉमर्स मैंने किया नहीं है, आर्ट्स मैंने किया नहीं है तो मुझे नहीं पता, बट जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनके लिए तो सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट हो जाता है। और अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अगर वो इसी माइंडसेट में रहते हैं कि अंत में कर लूंगा, तो 11th खत्म होने के बाद ये बच्चे लिटरली अंदर से रोते हैं। ये बच्चों का कहना होता है 12th में आते ही, जो हमारे 12th का परिश्रम बैच होता है उसमें जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनका बस एक ही होता है कि भैया 11th के बेसिक्स पढ़ा दो महीने भर, 11th के बेसिक्स पढ़ा दो महीने भर कि 12th में प्रॉब्लम ना आए। और ये बेसिक से कुछ फायदा होता नहीं है। एक ऐसा बच्चा समझ लो, ठीक है ना, जो पूरे साल मेहनत कर रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी एक ऐसा बच्चा जो केवल 1 महीने मेहनत करके आ रहा है। और ये मत बोलना कि पास्ट में बच्चा क्या था, 1 घंटा फर्क पड़ता है पास्ट में बच्चा क्या था। तो दोनों के रिजल्ट में तो दुनिया भर का फर्क आना ही आना है। ठीक है, तो आपको यह समझना है कि आपका जो भी बबल है 10th स्टैंडर्ड का, चाहे आप साइंस ले रहे हो, चाहे आप कॉमर्स ले रहे हो, चाहे आप आर्ट्स ले रहे हो, वो बबल को फोड़ दो, भूल जाओ उस परसेंटेज को। चाहे तुम्हारे 100% ही क्यों नहीं थे, 99% ही क्यों नहीं थे, उसको भूल जाओ। ये एक नया लेवल है, इस लेवल के चैलेंजेस अलग है और उस चैलेंजेस को तुम टैकल करोगे।
समझ रहे हो? मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि गलत फहमी लेकर के मत जाना, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं गलतियों की बात करूं तो वो होता है गलत फहमी। करियर कौन सा बेस्ट होता है? तो करियर भाई आपने ऑलरेडी चूज कर लिया होगा, और अगर अब तक समझ नहीं आया तो 12th खत्म होने तक का टाइम है, समझ रहे हो? अभी तुमको बस एक स्ट्रीम लेना था। 10th स्टैंडर्ड के बाद दूसरी सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग अपने अपने कोर्सेस बेचने के लिए तुमको पागल बना देते हैं, ठीक है ना? वो 10th से ही तुम्हारा पागल बनाना शुरू करते हैं, लेकिन तुमको समझ नहीं आता। जैसे तुम 9th से 10th में घुसते हो ना, तुम्हारा पागल बनाना वो शुरू कर देते हैं। उनका बस चले तो मां के पेट से ही बच्चों को पागल बनाना शुरू कर दे कि हमारा कोर्स तुम खरीद लो। लेकिन समस्या क्या है कि तुम उसके चक्कर में इन्फ्लुएंस हो जाते हो, समझ रहे हो? तुम्हारे सामने ऐसे सिचुएशन लाए जाते हैं कि तुम वो 3 4 5 चीजें छोड़ करके जीवन में कुछ और सोच ही नहीं पाते हो, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए वो 3 4 5 चीजें ही है और उनकी मार्केटिंग स्ट्रांग है। तो तुमको ये बात याद रखना है कि चाहे तुम कोई भी स्ट्रीम लो, तुम्हारा अभी बस इतना ही गोल था कि मैं साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट लो। अगर क्लैरिटी है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्लैरिटी नहीं है कि भाई मैं डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इनफ टाइम है कि हम ये फैसला ले सकते हैं 12th खत्म होने तक कि भाई हमें क्या करना है, लेकिन तब तक तो ले ही लेना है, वरना भटकने वाली बात हो जाएगी। हैविंग क्लैरिटी इज गुड, समझ रहे हो? तो यार तुम्हारे पास क्लैरिटी है तो इससे कोई नुकसान नहीं है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास क्लैरिटी है। लेकिन क्लैरिटी ना होने का मतलब ये नहीं है कि तुम जीवन में असफल बन जाओगे। मेरे पास 12th स्टैंडर्ड तक क्लैरिटी नहीं थी, समझ रहे हो? नहीं थी मेरे पास क्लैरिटी कि मैं जीवन में क्या करूंगा। तो क्या मैं अपने जीवन में जी नहीं रहा हूं? जो लाइफस्टाइल मुझे चाहिए उससे थोड़ा अच्छा ही जी रहा हूं, ठीक है? तो ये एक और बात हो गई। और एक और चीज होती है कि भैया आर्ट्स जो बच्चे ले लेते हैं वो गधे बच्चे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्ट्स लेने वाले गधे होते हैं, साइंस लेने वाले घोड़े होते हैं और कॉमर्स लेने वाले हाथी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जो स्ट्रीम लेना है लो, और अगर तुमको लगता है किसी कारणवश कि तुमने साइंस ले लिया और 3 4 महीने पढ़ने का तुम्हें लगता है कि भाई नहीं जम रहा है, औकात के बाहर की चीज है, तो तुमको चुपचाप से स्ट्रीम स्विच कर लेना चाहिए। ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए। ऐसा होता है, समझ रहे हो? ऐसा होता है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने तुम्हें बताया, जो तुम्हारा भविष्य है ना उसको सही रास्ता दिखाएगी। कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा सेल्फिश मोटो हो। बस तुमको ये बताया कि 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th अलग चीज है, ठीक है ना? तुमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। देखो, तुमने मान लो कि तुम बड़े क्रिकेट के बड़े प्लेयर हो, तो क्रिकेट में तुमने क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तुम फुटबॉल खेलने जाते हो, तो क्योंकि फुटबॉल के चैलेंजेस अलग है, समझ रहे हो? वैसे ही 10th तक चीजें अलग थी, 11th 12th में चीजें अलग होती है। ओके, तो हमें बस ये माइंडसेट रखना है। और क्या हम इस चीजों से डर जाए? नहीं, डरने की बात ही नहीं है। हम तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हमको करना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हो? हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि चीजें हो जा, तो ऐसे नहीं होंगी। 10th स्टैंडर्ड में लोगों का माइंडसेट ये कर दिया जाता है बहुत लोगों द्वारा कि भाई तुम बैठे रहो, मैं हूं ना। 11th 12th में देखो कोई नहीं कर रहा है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारा जो, इसको मैं क्या कहता हूं पता है? ये सारा बाबासीर, ठीक है? तो ये जो सारी चीजें जो चल रही है ना, ये किसके लिए चल रही है? ये केवल 10th के बच्चों के लिए चल रही है। अगर तुम देखोगे तो 9th को कोई पूछ नहीं है इतनी, ओके? 11th को कोई इतनी पूछ नहीं है, 12th के लिए कोई पूछ नहीं है। तो इतनी मेहरबानी 10th के बच्चों पे ही क्यों? क्योंकि तुमको कुछ बेचा जाएगा। समझ रहे हो? अब उन जैसे 11th का बच्चा गया, उसको समझ में आ गया कि अरे कर दी, वॉट लगा दी, तब उसको बेचने के लिए कुछ नहीं है। जो 12th में बच्चा गया वो भी कुछ हद तक है कि हाँ चलो उसको तो अभी तक बेच सकते हैं, रिपीट करा सकते हैं, ड्रॉप करा सकते हैं, बट उसके बाद क्या बेचेंगे? कॉलेज। और क्या बेचेंगे? तो बच्चे भी समझदार हो जाते उतने समय तक। अबे कितने बार बेवकूफ बनाएगा कोई तुम्हें? 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार बन रहे हो तो फिर तो गड़बड़ वाली बात है। लेकिन उससे बार ज्यादा टाइम को तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो तुम अभी से अवेयर हो जाओ। पॉइंट क्या है कि थोड़े से अवेयर हो जाओ, समझ रहे हो? कि हाँ, इन्फॉर्म डिसीजन लो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये रिजल्ट बच्चों का कैसे है? मेहनत से आया भाई। टीचर ने मेहनत की, बच्चे ने मेहनत की, रिजल्ट अच्छा आया। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा बच्चा, उसका कितना 93% आया। फिर यहाँ पे अगर हम एक रिजल्ट देख सकते हैं 90.67% आया। हमारा दूसरा बच्चा है ये हमारे बैच का, फिर ये 92%। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है। तन्मय का है, ठीक है ना? तो बहुत, इसको तो दिक्कत भी हो गई थी थोड़ी, इसका एक्सीडेंट हो गया था, बट ओवरऑल इसने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया 11th में। नेक्स्ट है ये 93.17%। तो ये किसका रिजल्ट है भाई? ये हमारे इस बच्चे का रिजल्ट है। तो बहुत सारे मेघा, ओके, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनका बहुत सुपर रिजल्ट आया, क्योंकि उस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं।
अगर तुम अभी 10th से 11th में जा रहे हो, देखो मेरे पास आर्ट्स और कॉमर्स के लिए तो एज ऑफ कुछ है नहीं, लेकिन अगर तुम साइंस स्ट्रीम लेने वाले हो तो मेरे पास उड़ान बैच है जो पिछले 4 सालों से चलता आ रहा है और सुपर रिजल्ट देता आ रहा है। मैंने तुम्हें कुछ नमूना दिखा दिया रिजल्ट का। तुम पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूज हो कि मैथ्स या बायो लो, पूरा ले लो, सेम प्राइस रहेगा। सबसे खास बात कि हमारे बैच में होता है लिमिटेड बच्चे, ठीक है। तुम्हारा बोर्ड और एमएचटीसीटी दोनों का प्रिपरेशन बहुत तगड़े लेवल पे करा देंगे। कोई भी सवाल है इसके बारे में, मैं क्या कहता हूं, इस वीडियो को अनवांटेड एक्सटेंड नहीं करूंगा मैं। तुम लोग थोड़े बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, इन नंबर्स पे कॉल करके बात कर लो कि मुझे उड़ान बैच 11th स्टैंडर्ड में ज्वाइन करनी है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी है, इस पे कॉल करके बात कर लो, तुमको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे खास बात यह है भाई, इतनी देर अगर तुमने मेरी पूरी बात सुनी होगी जो मैंने यहाँ पे की थी और ये रिजल्ट देखा होगा, तो तुमको यह समझ में आ गया होगा कि ये इंसान का कोई सेल्फिश गोल नहीं है। समझ रहे हो? तुमको अगर ट्रस्ट है हम पे तो तुम 11th का बैच ज्वाइन करो, तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ेंगे नहीं, मेहनत तुमसे तोड़ के करवाएंगे लेकिन, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।